कभी सोचा है कि जब गूगल पर कुछ खोजते हैं तो कुछ वेबसाइट्स हमेशा टॉप पर क्यों आती हैं? इसका जवाब है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और आज हम इसी की गुत्थी सुलझाने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और ऑनलाइन दुनिया में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फीलिंग शायद कई लोग जानते हैं, है ना? घंटों मेहनत करके एक शानदार वेबसाइट तो बना ली, पर उसे कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा। बहुत निराशा होती है जब लगता है कि सारी मेहनत डिजिटल दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है एसईओ। पर रुकिए, एसईओ का मतलब सर्च इंजन को धोखा देना बिल्कुल नहीं है। असली एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट को इतना यूजफुल और भरोसेमंद बनाना कि गूगल जैसे सर्च इंजन उसे अपने यूजर्स को दिखाने में गर्व महसूस करे। ये असल में विश्वास बनाने का खेल है। तो ठीक है, अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने से पहले क्यों न पर्दे के पीछे झांक कर देखें और समझें कि सर्च इंजन असल में काम कैसे करते हैं। आखिर इंटरनेट के इतने बड़े समंदर से वो सही जानकारी निकालकर हमारे सामने रखते कैसे हैं? ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्रॉलर्स नाम के बॉट्स मकड़ियों की तरह पूरे इंटरनेट पे घूम घूम के वेबसाइट्स को खोजते हैं। इसे कहते हैं क्रॉलिंग। फिर वो उस सारी जानकारी को एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे इंडेक्सिंग कहते हैं। और आखिर में जब कोई कुछ सर्च करता है तो सर्च इंजन उस लाइब्रेरी से सबसे अच्छे और सबसे रेलेवेंट जवाब चुनकर उन्हें रैंक कर देता है। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, टेक्निकल एसईओ। इसे आप अपनी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट या उसकी नींव समझिए, क्योंकि अगर घर की नींव ही मजबूत ना हो तो उस पर एक शानदार इमारत खड़ी करना नामुमकिन है। देखिए, बात सीधी सी है। वेबसाइट सिर्फ इंसानों को अच्छी नहीं लगनी चाहिए, वो सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए भी आसान होनी चाहिए। टेक्निकल एसईओ बस यही पक्का करता है कि क्रॉलर्स को आपकी साइट को पढ़ने, समझने और नेविगेट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसे चेक करने के लिए ना कुछ बेसिक सवाल पूछने होते हैं। क्या वेबसाइट मोबाइल पर आराम से खुलती है? क्या ये पलक झपकते ही लोड हो जाती है? क्या ये HTTPS के साथ सिक्योर है? और क्या इसके पास एक साइट मैप यानी एक नक्शा है जो सर्च इंजन को आपके सभी जरूरी पेजेस तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है? ये टेक्निकल एसईओ की ABCD है। अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई तो घर के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि उसे सजाना कैसे है। ये है ऑन पेज एसईओ, यानी वो सब कुछ जो आपकी वेबसाइट पर मौजूद है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस और हेडिंग्स। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, आपके कस्टमर्स या रीडर्स गूगल पर क्या लिख रहे होंगे? वो कौन से शब्द या सवाल टाइप करते हैं? बस वही आपकी कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड रिसर्च करना एक तरह से अपने ऑडियंस के मन को पढ़ने जैसा है, ताकि आप उन्हें वही दे सकें जो वो ढूंढ रहे हैं। ये उदाहरण देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ है हमारी सेवाएं, ये टाइटल ना तो गूगल को कुछ बता रहा है ना ही किसी इंसान को। लेकिन दूसरी तरफ है बैंगलोर में प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइन। ये तुरंत बता देता है कि ये पेज किस बारे में है, किसके लिए है और कहाँ के लिए है। बस यही क्लैरिटी और सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल ही ऑन पेज एसईओ का दिल है। ओके, तो अब वेबसाइट की नींव भी मजबूत है और अंदर से भी शानदार दिख रही है, पर अब दुनिया को इसके बारे में बताना भी तो है। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा पिलर, ऑफ पेज एसईओ। ये सब कुछ आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन रेप्यूटेशन बनाने के बारे में है। ये रेप्यूटेशन बनती है बैकलिंक से। जब कोई दूसरी जानी मानी और भरोसेमंद वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक करती है तो वो गूगल के लिए एक सिफारिश की तरह होती है। ये एक सिग्नल है कि आपकी सामग्री वाकई में वैल्यूएबल और भरोसे के लायक है। देखिए, जितनी ज्यादा अच्छी वेबसाइटों से आपको ये सिफारिशें यानी बैकलिंक्स मिलते हैं, गूगल की नज़रों में आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी उतनी ही बढ़ जाती है। साइट सी, जिसके पास कई क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, उसे गूगल साइट ए के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद मानेगा। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एसईओ कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और इस मैराथन को दौड़ने के 2 रास्ते हैं, एक सही और टिकाऊ और दूसरा जोखिम भरा और शॉर्ट टर्म। एक है व्हाइट हैट एसईओ यानी ईमानदारी का रास्ता, अच्छी यूजफुल सामग्री बनाना जो लोगों की मदद करे। और दूसरी तरफ है ब्लैक हैट एसईओ, जो शॉर्टकट लेने जैसा है, जैसे सिस्टम को धोखा देने के लिए ट्रिक्स अपनाना। व्हाइट हैट आपको लंबे समय तक फायदा देता है, जबकि ब्लैक हैट से आपकी वेबसाइट को गूगल द्वारा पेनल्टी मिल सकती है या उसे हमेशा के लिए बैन भी किया जा सकता है। और आखिर में ये एक लाइन आज के एसईओ की पूरी फिलॉसफी बता देती है।
अगर ध्यान इस बात पर है कि लोगों को सबसे अच्छा और सबसे मददगार एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए, तो सर्च इंजन की रैंकिंग ऑटोमैटिकली बेहतर होने लगती है। तो अंत में बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, अपनी वेबसाइट को सिर्फ एक ऑनलाइन दुकान या ब्रोशर की तरह मत देखिए। सोचिए कि वो एक मददगार दोस्त है। तो वो अपने विजिटर्स की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उन्हें क्या सिखा रही है? इस सवाल का जवाब ही असली और असरदार एसईओ की शुरुआत है।